हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो सेशन में। कल की वीडियो लेक्चर में हमने HTML की बात की थी, तो HTML में हमने कल की वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखी थी उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने HTML की फुल फॉर्म देखी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि HTML जो है वो कौन सी जनरेशन बेस्ड है, तो फोर्थ जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि HTML को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो वो व्यक्ति थे टिम बर्नर्स ली। और कब इसको डेवलप किया था? 1991। ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने फाइल एक्सटेंशन की बात की थी, तो इसकी फाइल एक्सटेंशन रहती है .html। उसके बाद हमने देखा था कि HTML5 को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो दो कंपनी थी। फर्स्ट वन इज़ WG और दूसरी थी W3C। तो इन दोनों के द्वारा जो है HTML5 को डेवलप किया गया था। 2006 से इस पे काम करना शुरू हुआ था और फाइनली 2012 में जाके HTML5 को फुली डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने HTML के स्ट्रक्चर की बात की थी। तो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में हम क्या लिखते हैं, इस तरह से हमने देखा था कल, डॉक टाइप, और साथ में हम लिखते हैं HTML। तो ये चीज़ जो है क्यों लिखी जाती है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। पर ये चीज़ जो है आपकी ऑप्शनल रहती है, अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद जो आपका मेन स्ट्रक्चर है HTML का, वो कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि HTML का रूट एलिमेंट क्या है, तो सबसे ऊपर क्या चीज़ आपकी आती है? HTML। तो ये एक आपका रूट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं HTML। उसके बाद हम लिखते हैं हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग को यहाँ पर एनक्लोज करते हैं। उसके बाद टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल टैग को यहाँ पर बंद करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम अपना हेड टैग यहाँ पर क्लोज करते हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। जैसे हेड टैग है, इसके अंदर कौन कौन से जो टैग्स है उसको एनक्लोज किया जा सकता है, यानी कि सीधा सीधा आपको याद रखना है कि हेड टैग के अंदर कौन कौन से जो टैग्स है वो आपके रहते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सबसे पहला है टाइटल टैग, उसके बाद है मेटा टैग। मेटा टैग को हेड टैग के अंदर ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद है लिंक। लिंक जो टैग है इसको यूज़ किया जाता है जब हमने CSS स्टाइल शीट्स को जो है इंपोर्ट करना रहता है, उस टाइम पर लिंक टैग को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्टाइल टैग, जब हमने इंटरनल CSS को यूज़ करना होता है तब हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है स्क्रिप्ट। तो अगर हमने जावास्क्रिप्ट को अपने HTML में यूज़ करना है, उसके लिए हम हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को एनक्लोज करते हैं। इसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये था आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो हेड तक हमने देख लिया। इसके बाद हमारा बॉडी टैग यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद बहुत सारे टैग्स बॉडी टैग के अंदर यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ टैग्स हमने कल देख लिए थे, आज हम और टैग्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारी बॉडी टैग यहाँ पर क्लोज होती है। उसके बाद हमारा क्लोज होता है HTML। क्लियर? तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर आप एक बार देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी टैग्स की, एलिमेंट्स की और एट्रीब्यूट्स की। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कल की क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद हमने टाइमलाइंस की बात की थी, तो इसके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे, तो आप उनमें गो थ्रू करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपने बेसिक टैग्स कर रहे थे। तो बेसिक टैग्स में सबसे पहले हमने देखा था हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में टोटल जो है 6 टैग्स रहते हैं, और इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हेडिंग टैग जो है वो कौन सा है। तो हमने देखा था H1 टैग में अगर हम कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो वो सबसे बड़ा जो है प्रिंट होके आता है। उसके बाद सबसे छोटा जो रहता है वो है H6। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग देखा था। पैराग्राफ टैग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? P टैग। ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद हमने लाइन ब्रेक टैग देखा था, इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है? BR टैग। तो ये सारे टैग्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग टैग हमने देखा था, ये जो कंटेंट है ये H1 टैग के अंदर लिखा था, तो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रिंट होके आया था। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर रखी है। पैराग्राफ टैग हमने देख लिया था, हमने लाइन ब्रेक टैग देख लिया था। उसके बाद कल के टॉपिक से मिलते जुलते जो MCQs है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ HTML? तो HTML के फादर कौन है? टिम बर्नर्स ली। और कब इसको जो है यहाँ पर डेवलप किया गया था? 1991। ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर। तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ डॉग टाइप इन HTML5? बहुत बार हमने इसको डिस्कस कर रखा है, किस तरह से सिंटेक्स रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस सिंटेक्स को क्यों लिखते हैं? ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि आप कौन सा वर्जन HTML का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट। देखो, जो भी आप HTML वेब पेजेस बनाते हैं, इसको जो है रेंडर कौन करता है, यानी कि इसको हम रन कहाँ पे करते हैं? ब्राउज़र पर। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि HTML वेब पेजेस जो है वो कहाँ पर आकर रेंडर होते हैं? ब्राउज़र पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग। तो HTML में हेडिंग के लिए टोटल जो है 6 टैग्स यूज़ किए जाते हैं। सबसे बड़ा रहता है आपका H1, सबसे छोटा होता है आपका H6। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। देखो, कल हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की बात की थी। ओपनिंग टैग हम इस तरह से लिखते हैं, क्लोजिंग टैग में हम स्लैश का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्लोजिंग टैग में कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं, तो स्लैश आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डाटा इज कंटेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटा डाटा को जो है किस HTML टैग के अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हेड टैग के अंदर हम बहुत सारे टैग्स जो है उसको एनक्लोज करते हैं। फटाफट से रिवीजन करते हैं। एक तो इसके अंदर हम एनक्लोज करते हैं मेटा टैग को। दूसरा हमने देखा था स्टाइल टैग को, जो CSS के लिए यूज़ किया जाता है। एक हमने देखा था स्क्रिप्ट, और एक हमने देखा था लिंक। तो ये सारे जो टैग्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है हेड टैग के अंदर ही एनक्लोज किए जाते हैं। तो उसमें से मेटा टैग भी एक यहाँ पर टैग है, ठीक है। और मेटा टैग क्या कंटेन करता है? मेटा डाटा। और मेटा डाटा होता क्या है? डाटा अबाउट डाटा। तो किसके अंदर इसको एनक्लोज किया जाता है? हेड टैग के अंदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला जा रहा है, हाउ डू वी राइट कमेंट्स इन HTML। बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो HTML में किस तरह से कमेंट लिखा जाता है? इस तरह से, और डॉट डॉट में आप कमेंट्स लिखते हैं, और इस तरह से जो भी आपने कमेंट लिखना होता है, तो इस तरह से इसके बीच इसको प्लेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज क्लोज्ड इन HTML। तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि इस तरह से हम अपनी ओपनिंग टैग लिखते हैं, इस तरह से हम अपना क्लोजिंग टैग लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम स्लैश का यूज़ करते हैं क्लोजिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द HTML पैराग्राफ टैग। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे। पैराग्राफ टैग हमने कल देखा था किस तरह से लिखा जाता है, पी टैग के अंदर। इसके अंदर फिर हम कंटेंट लिखते हैं और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव एन HTML फाइल। तो HTML5 को सेव करने की एक्सटेंशन क्या है? .html। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। विच HTML टैग इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो मैंने अभी आपको रिवाइज करते टाइम बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट क्या है? HTML। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। विच HTML टैग इज यूज टू सेटअप अ जावा स्क्रिप्ट लाइक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर हमने अपने HTML में जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम एक टैग को यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है। और ये जो स्क्रिप्ट टैग है, ये यूज़ किया जाता है अंडर हेड टैग। हेड टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर एनक्लोज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट HTML टैग्स। तो HTML टैग्स जो है वो कैसे रहते हैं आपके? नॉन केस सेंसिटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी साइज ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफ़ॉल्ट। टोटल जो है HTML में 6 हेडिंग्स यूज़ की जाती है। सबसे लार्जेस्ट होती है H1, सबसे स्मॉलेस्ट होती है H6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। वी एनक्लोज HTML टैग्स विद इन।
तो HTML टैग्स को लिखने का सही तरीका क्या है, जो आपके एंगल ब्रैकेट्स होते हैं इसके बीच आपके जो टैग्स है इसको एनक्लोज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपके जो टॉपिक हमने कल देखे थे उसके MCQs हमने आज देखे हैं। इसके बाद हम कुछ अपना नया टॉपिक यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि थ्योरी पार्ट आपका अलग रहता है, आपको इसके साथ साथ MCQ खुद से प्रैक्टिस करने हैं, तो तभी आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छे से हो पाएगी। आज कुछ एक नए टैग्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टैग हमारे पास है सेंटर टैग। अगर हमने अपने कंटेंट को अलाइन करना है सेंटर में, तो उसके लिए हम कौन सा टैग को यूज़ करते हैं, सेंटर टैग। लिखने का तरीका क्या है, CENTER। तो इस तरह से कोई भी कंटेंट हमने लिखा है उसको अगर हमने सेंटर में लिखना है तो उसके लिए हम सेंटर टैग का यहाँ पर यूज़ करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। अब आपका जो कंटेंट है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है और एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो HTML5 में इसको जो है रिकमेंड यहाँ पर नहीं किया जाता, तो इसको HTML5 में यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैग जो है वो है हॉरिजॉन्टल रूल टैग। अगर हमने अपने कंटेंट को सेक्शन वाइज सेपरेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, HR टैग, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल टैग। जैसे मान लो कोई कंटेंट है आपका XYZ और दूसरी चीज़ आपने लिखी है ABC, ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने दो सेक्शन में इसको डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रूल टैग का यहाँ पर यूज़ करते हैं। लिखने का तरीका है HR। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। पहले फीचर देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे। देखो HR टैग जो है ये एक एम्प्टी और वॉइड टैग है। एम्प्टी और वॉइड टैग का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। जैसे हमने कल एक टैग देखा था एंकर टैग, इसमें हम HREF का यूज़ कर रहे थे। अभी हमने एंकर टैग पढ़ा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट का यूज़ किया था जो कि था HREF। तो अभी के लिए याद रखो HR किस तरह का टैग है, एक एम्प्टी टैग। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि HR टैग को कोई भी क्लोजिंग टैग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, यानी कि इस तरह से जब हम क्लोज करेंगे तो इस तरह से HR टैग का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको ओपनिंग टैग रहता है और क्लोजिंग टैग भी रहता है, तो क्लोजिंग टैग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। और ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देखो दो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा होता है आपका इन लाइन एलिमेंट। ये दोनों चीज़ें आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस से इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें मैं आपको कवर भी करवाऊंगा कि होती क्या है, कौन से टैग्स आपके ब्लॉक लाइन रहते हैं, कौन से टैग्स आपके इन लाइन रहते हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए टैग्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम देख रहे थे HR टैग को इस तरह से हम यूज़ करते हैं और इसके यूज़ करने से होता क्या है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट लिखा है, तो दो सेक्शन में HR टैग ने इसको डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर कोड लिखा है, यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा है। इसी तरह से यहाँ पर HR टैग का हमने यूज़ कर दिया, जिसके कारण हुआ क्या, ये जो यहाँ पर सेक्शन था ये दो सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाती है। तो इस तरह से काम करता है आपका HR टैग। नेक्स्ट टैग हमारे पास है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग। इस टैग को लिखने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है दैट इज़ प्री टैग। अब इसका काम क्या है, अगर हमने अपने कंटेंट को जैसा लिखा है वैसा ही आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है, तो उसके लिए हम प्री टैग का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये टैग मोस्टली जो है कहाँ पर काम आता है, जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड HTML के अंदर लिखने होते हैं। क्योंकि HTML क्या करता है, अगर आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हो तो अगर आपने मान लो 4 स्पेस दिया है, ठीक है, और स्पेसिस को कहते हैं वाइट स्पेस, तो ये जो 4 स्पेसिस आपने टेक्स्ट के टाइम लिखा भी होगा, तो HTML जब रेंडर करेगा ब्राउज़र पर तो ये 4 स्पेस यहाँ पर काउंट ना करके सिंगल स्पेस में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमने जैसा लिखा है, अगर आप वैसी ही आउटपुट चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो फंक्शन टेस्ट फंक्शन लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर देखो 3 स्पेस है, फिर str टेक्स्ट, ये जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से देखो इन्होंने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है तो उसको एज इट इज़ इसने प्रिंट कर दिया है। पर अगर हम यहाँ पर प्री टैग का यूज़ ना करें,
ठीक है। तो ये जो अलर्ट यहाँ पर दूसरी लाइन में आया है, ये भी आपका कहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, सेम इसके साथ। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्री टैग का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम अपने कंटेंट को एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम प्री टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसे हम किस तरह से लिखते हैं वो आपने सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है। इस तरह से हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं एम्परसेंड का साइन। फिर हम लिखते हैं NBSP सेमीकोलन। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आपने अपने कंटेंट में काफ़ी सारे स्पेसेस देने हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो HTML ब्राउज़र होता है वो जितने भी स्पेसेस होते हैं उसको सिंगल स्पेस काउंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिख रहा हूँ AR और फिर मैंने यहाँ पर स्पेस दिए PIT। अगर मैंने नॉर्मल HTML में इस तरह से लिखा है पर जब आउटपुट आएगी तो उस टाइम पर इस तरह से नहीं आएगा। जो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिस है ये सिंगल स्पेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो अगर हमने स्पेस इसी तरह से रखने हैं उसके लिए हम एम्परसेंट NBSP यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस। क्लियर। तो एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है। अगर आपने अपने नेम के बीच गैप देना है, टाइटल लिखना है, अपने टेक्स्ट के साथ अगर नंबर को लिखना है तो इस तरह से जब आपने लिखना होता है तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आउटपुट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सिंगल स्पेस है और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जो है वो यहाँ पर बढ़ गया है। तो अगर हम इसको यहाँ पर अपने नोटपैड में देखें तो यहाँ पर देखो हमने इस तरह से लिखा है 12 एंग्री मैन। और यहाँ पर अगर हम दूसरे पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, 12 के बाद हमने कितने NBPS को यूज़ किया है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर 3 स्पेस काउंट हो चुके हैं और यहाँ पर एक सिंगल स्पेस है। तो इस तरह से जब आपने स्पेसिंग करनी होती है अपने कंटेंट के बीच तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लिस्टिंग टैग्स इन HTML। देखो मोस्टली जो है आपके दो तरह से लिस्टिंग की जाती है। वन इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड वन इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। दोनों को डिटेल में जानेंगे कि होते क्या है, कौन कौन से टैग जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अभी के लिए याद रखो, अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए टैग कौन सा रहता है आपका, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है उसके लिए हमारे पास टैग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। इस तरह से हम लिखते हैं। तो अभी के लिए आपने बस इतना ही याद रखना है। तो अगर हमें इस तरह से नंबरिंग फॉर्म में अपना डाटा चाहिए जैसे 1 2 3 4, ये क्या है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर हमने इस तरह से लिखना है तो हम किस तरह से जो है HTML में लिखते हैं। तो सबसे ऊपर HTML जो कि आपका एक रूट एलिमेंट है, उसके बाद हम लिखते हैं हेड पार्ट को, उसके बाद टाइटल, उसके बाद हेड को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपका जो ऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट अगर हम लिख रहे हैं तो उसके लिए टैग कौन सा यूज़ करते हैं हम, OL। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पर लिखी। उसके बाद जो आपको ऑर्डर लिस्ट में जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए हम एलाइड टैग का यहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि इसे कहते हैं लिस्ट। देखो जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है बीटरूट, जिंजर, पोटैटो और रेडिश की, तो हम LI के अंदर वो सारी लिस्ट यहाँ पर देते जाएंगे, जैसे आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपना OL टैग को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। क्लियर। तो समझते हैं फटाफट से। तो अगर हम आउटपुट देखें तो देखो यहाँ पर बीटरूट आ गया, जिंजर आ गया, पोटैटो आ गया और रेडिश आ गया। इसको लिखने का तरीका क्या था, सबसे पहले हमने अपना OL टैग लिखा, उसके बाद हमने अपनी पूरी लिस्ट यहाँ पर दे दी जो जो हमें चाहिए था, उसके बाद हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है। तो आपके पास आउटपुट इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जब हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो आपके पास जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू होती है, आउटपुट पर 1 2 3 4 इस तरह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑर्डर लिस्ट में क्या रहता है, 1 2 3 4। इसको आप फर्दर चेंज भी कर सकते हैं, धीरे धीरे हम यहाँ पर समझेंगे। तो हम देख रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इस तरह से हम टैग यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि टैग्स के अंदर ही हम अपने एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ करते हैं। क्लियर। तो कौन कौन से जो एट्रीब्यूट्स हैं हम OL टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने बताया आपकी आउटपुट रहती है 1 2 3 4।
तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हमने ये नंबरिंग चेंज करनी है, ये नंबरिंग अगर आपने चेंज करनी है, मान लो आपको अपर रोमन न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी हम देखने वाले हैं। तो इन 4 तरह से जो है हम अपने जो आउटपुट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम अपर रोमन न्यूमेरिकल्स में भी अपनी जो वैल्यूज़ है उसको लिख सकते हैं, अपर केसेस में भी और लोअर केसेस में भी। किस तरह से करते हैं, तो टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करके। फटाफट से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास आउटपुट आई है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर लिस्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया, लिस्ट हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। तो टाइप में हमने क्या वैल्यू दे दी, 1। तो यानी कि आपकी आउटपुट जो है अब किस तरह से आएगी, 1 2 3 4। ये तो था जनरल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी रहता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि अगर ऑर्डर लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आपकी नंबरिंग रहती है, तो 1 2 3 4 इस तरह से आपकी आउटपुट आती है। उसके बाद मान लो आपको अब आउटपुट 1 2 3 4 ना होकर आपको चाहिए रोमन में, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से अगर आपको आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे टाइप एट्रीब्यूट का यूज़। ठीक है, किस तरह से करेंगे अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या कर दिया, ओ एल टैग का यूज़ किया और यहाँ पर टाइप क्या कर दिया, कैपिटल आई। यानी कि हमने जो है नंबरिंग रोमन कर दी। तो अब जो आपकी आउटपुट आएगी वो आपकी यहाँ पर रोमन वैल्यूज़ रहने वाली है। तो इस तरह से हम अपना जो आउटपुट है उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हमें अब आउटपुट जो है लोअर रोमन में चाहिए, जैसे 1 2 3 इस तरह से अगर आपको आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपना ओवल टैग लिखेंगे, यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सिंपल वैल्यू दे देंगे आई। ठीक है, तो अब आपकी जो आउटपुट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आएगी, लोअर रोमन में। तो सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया। तो ऑर्डर लिस्ट में हम एक तो ओ एल टैग का यूज़ कर रहे हैं और लिस्ट के लिए एल आई टैग का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अगर हमने आउटपुट चेंज करनी है तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, टाइप। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमें अपर केसेस में आउटपुट चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, हमने अपना ओ एल टैग को यूज़ किया, उसके बाद टाइप लिखा और टाइप के बाद हम कर देंगे यहाँ पर कैपिटल ए, इस तरह से। अब आपकी आउटपुट किस तरह से आएगी, यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से आपकी आउटपुट रहने वाली है। उसके बाद अगर हमें स्मॉल ए बी सी में आउटपुट चाहिए, ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने ओवल टैग का यूज़ किया, हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया और यहाँ पर सिंपली स्मॉल ए कर देंगे। क्लियर, तो आपकी आउटपुट इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमने देखा ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में एक चीज़ और होती है, देखो अभी तक हमने क्या क्या समझा, हम बात कर रहे थे ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट में हमने अभी तक क्या समझा, एक तो टैग यूज़ किया जाता है ओवल टैग, लिस्ट लिखनी होती है तो एल आई टैग का यूज़ करते हैं और हम सिंपली यहाँ पर लिस्ट लिख देते हैं। क्लियर, उसके बाद हमने ओवल टैग को यहाँ पर क्लोज किया। फिर हमने समझा कि अगर हमने आउटपुट चेंज करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आउटपुट क्या रह रही थी, 1 2 3 4। अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे थे, जैसे इस तरह से ए बी सी और डी, तो हम अपना कौन सा एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे, टाइप एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट का हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट में टू चेंज द आउटपुट या टू चेंज द नंबरिंग। एक चीज़ और है, ऑर्डर लिस्ट में हमेशा जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से। सपोज़ अगर हम अपनी नंबरिंग जो है वो 1 से ना स्टार्ट कर कर 4 से स्टार्ट करना चाहें, तो हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर हमने अपनी नंबरिंग को 1 से स्टार्ट ना कर कर किसी और नंबर से स्टार्ट करना है, तो हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ओ एल टैग लिखा, टाइप कर दिया है 1। टाइप 1 से यहाँ पर क्या चीज़ पता लग रही है कि हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, क्योंकि आपको आउटपुट पे जो वैल्यूज़ चाहिए किस तरह से चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये नंबरिंग यहाँ पर शो नहीं करता। नंबरिंग के लिए हम यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, अपना स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट हमने कर दिया है 4 से, तो आपकी जो आउटपुट है वो अब 1 से स्टार्ट ना होकर इस तरह से शुरू हो जाएगी, 4 5 6। आगे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो हमने ओ एल टैग का यूज़ किया, टाइप हमारे को किस तरह से आउटपुट चाहिए, स्मॉल आई। तो स्मॉल रोमन में हमें वैल्यूज़ चाहिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, स्टार्ट इक्वल्स टू 4।
तो आपकी जो आउटपुट है वैसे क्या आनी चाहिए थी, इस तरह से आनी चाहिए थी रोमन में, ठीक है। पर अब हमने स्टार्ट वैल्यू कहाँ से करी है, 4 से। तो आपकी जो आउटपुट है फर्स्ट नंबर पे जो आएगी वो आएगी 4, उसके बाद आएगी 5, उसके बाद आएगी 6, इस तरह। क्लियर। तो इस तरह से हम अगर अपनी नंबरिंग को चेंज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो दो एट्रीब्यूट्स हमने देखे, एक तो स्टार्ट एट्रीब्यूट हमने देखा और दूसरा एट्रीब्यूट हमने कौन सा देखा है, टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट सिर्फ ये बताता है कि हमें आउटपुट किस तरह से चाहिए, आपको सिंपल डिजिट्स चाहिए या अपर केस चाहिए, लोअर केस चाहिए या रोमन वैल्यूज चाहिए। अभी हमने देखा अपना ऑर्डर लिस्ट को, इसमें हम वर्ल्ड टैग का यूज़ कर रहे थे और एलाइड टैग का यूज़ कर रहे थे। इसके बाद हम देखने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, यूएल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद अगर हमने इसमें भी लिस्ट को लिखना है तो एल आई टैग का ही यूज़ करते हैं। कंपैरिजन देख लो, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ओएल टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको लिखनी है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, यूएल। तो ये दो चीज़ें आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने देखी, उसके बाद फटाफट से यहाँ पर हम प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको समझाया है बॉडी तक। उसके बाद यहाँ से आपका अनऑर्डर लिस्ट शुरू हो रहा है। तो हमने यहाँ पर यूएल टैग लिख दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी यहाँ पर लिस्ट देख ली और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखना है कि आउटपुट किस तरह से आ रही थी। ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग आ रही थी बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4, पर यहाँ पर हमने यूएल टैग का यूज़ किया है, अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है। तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से, जिससे आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आपका बाय डिफ़ॉल्ट आउटपुट रहती है, क्योंकि आपने अभी तक टाइप यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया है। तो आप यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क लाइक आपकी आउटपुट यहाँ पर रहती है। तो हमने जैसे ऑर्डर लिस्ट के केस में देखा था तो वहाँ पर हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे। और टाइप एट्रीब्यूट में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे थे, हम अपर रोमन को यूज़ कर रहे थे, लोअर रोमन केस हम लिख सकते थे, अपर केस लिख सकते थे और लोअर केस लिख सकते थे। जैसे ए बी सी, सिंपली यहाँ पर ए बी सी इस तरह से हम आउटपुट जनरेट कर पा रहे थे, और अपर रोमन में इस तरह से 1 2 3। पर हम इस चीज़ के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे थे, टाइप एट्रीब्यूट का। अब सेम केस है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में हम टाइप एट्रीब्यूट का ही यूज़ करते हैं। और टाइप में हम क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट है आपका डिस्क, स्क्वेयर और सर्कल, इन तीन फॉर्म में हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम फटाफट से देख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी आउटपुट रहती है डिस्क फॉर्म में, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपके डिस्क लाइक आउटपुट है। इसी तरह से अगर हमने अपनी जो आउटपुट है वो स्क्वेयर शेप में लानी है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप किस किस फॉर्म में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में। एक कर सकते हैं हम सर्कल फॉर्म में, एक कर सकते हैं हम स्क्वेयर फॉर्म में, एक बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है आपका डिस्क। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या प्रिंट करती है, तो वहाँ पर ऑप्शंस होंगे सर्कल, स्क्वेयर, डिस्क। तो डिस्क आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब इसी तरह से अगर हमने स्क्वेयर शेप में अपनी जो आउटपुट है वो लानी है तो हम क्या करेंगे, हमने ऑर्डर लिस्ट लिखा, हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया और टाइप में हम वैल्यू दे देंगे स्क्वेयर, इस तरह से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अनऑर्डर लिस्ट लिखी, टाइप में हमने दे दिया स्क्वेयर। तो अब आपकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्वेयर शेप। इसी तरह से अगर हमने सर्कल फॉर्म में आउटपुट लेनी है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टाइप इक्वल्स टू सर्कल। क्लियर। आपकी जो आउटपुट है किस तरह से रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो सर्कल फॉर्म में आपकी अब आउटपुट है। क्लियर। तो इस तरह से हम लिखते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि अगर हम आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी चीज़ को प्रिंट नहीं करवाना चाहते, जैसे आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पर सर्कल है ना स्क्वेयर है, सिंपली आपकी लिस्ट प्रिंट है, उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, स्टाइल। और उसके अंदर क्या वैल्यूज़ देते हैं, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कोलन नन। वैल्यू क्या दे देते हैं हम, नन। तो एट्रीब्यूट हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्टाइल। ये आपको पता होना चाहिए जब आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में कोई कोई भी चीज़ आपने नहीं रखनी होती, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू देते हैं लिस्ट स्टाइल
टाइप कोलन नन। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने अपनी 2 लिस्ट कवर की। वन इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड वन इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक थर्ड टाइप की लिस्ट भी होती है जिसे हम कहते हैं HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें जो है हम 3 टैग्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से टैग हैं? वन इज़ DL टैग, सेकंड वन इज़ DT टैग एंड थर्ड वन इज़ DD टैग। इस टॉपिक से भी आपका PYQ क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो तीनों टैग को क्या क्या कहते हैं उसको हम फटाफट से समझते हैं। DL को कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, DT को कहते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म और DD को कहते हैं कि जो हमने डिस्क्रिप्शन टर्म लिखी है उसके बारे में वो चीज़ डिफाइन करती है, यानी कि डिस्क्रिप्शन हम उसके बारे में लिखते हैं। तो ये 3 टैग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फटाफट से करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, जो आपका DL टैग होता है इसी टैग के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं DT टैग और DD टैग। ठीक है? DL टैग के अंदर ही ये दोनों टैग्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर देखो, DL टैग हमने यहाँ पर इंक्लूड किया सबसे पहले, उसके अंदर हमने अपना DT और DD दोनों टैग्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो DT में आता है आपका जो हेडिंग पार्ट रहता है, यानी कि डेफिनेशन टर्म, जो टर्म को डिफाइन करता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है HTML, और HTML के बारे में जो चीज़ें हमने लिखनी है वो चीज़ें आएगी आपके DD टैग के अंदर। क्लियर? सबसे ऊपर आपका DL टैग हो गया। उसके बाद जो आपकी हेडिंग रहती है जिसको हमने डिफाइन करना है, जिसके अंदर जैसे हमने एग्जांपल लिया है HTML का, तो HTML के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद जो इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो आएगा आपका DD टैग के अंदर। ठीक है? तो ये तीनों टैग है। तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं। DT के अंदर जो हमने लिखा है वो आपका यहाँ पर HTML है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये DT टैग के अंदर हमने डिफाइन किया था। उसके बाद जो हमने HTML के बारे में लिखा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमने कौन से टैग के अंदर डिफाइन किया था? DD टैग के अंदर। ठीक है? इसी तरह से हमने यहाँ पर CSS को लिखा है और CSS की यहाँ पर फुल फॉर्म लिखी है। तो इस तरह से ये टैग आपका काम करता है। छोटा सा टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो बाकी के टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में यहाँ पर कवर करेंगे।